हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आप लोगों के दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस मैथ्स के देना चाहती थी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, बट सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाए हैं, जिसका मुझे खेद है। बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी देती चलूं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करवाया है, शॉर्ट तरीके से और बेसिक तरीके से, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यूज़फुल भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, a vendor bought two varieties of tea brand A and brand B costing 15 rupees per 100 gram and 18 rupees per 100 gram respectively and mixed them in a certain ratio. Then he sold the mixture at 20 rupees per 100 gram and making a profit of 20%. What was the ratio of brand A to brand B in the mixture? कह रहा है कि एक वेंडर, एक दुकानदार या एक विक्रेता आप कह सकते हैं, एक विक्रेता ने ब्रांड ए और ब्रांड बी, दो ब्रांड की चाय खरीदी है। जो ब्रांड ए है उसकी चाय की जो प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 15 रुपीज़ पर 100 ग्राम है, और जो ब्रांड बी है उसकी चाय की कॉस्ट प्राइस है 18 रुपीज़ पर 100 ग्राम। और इन दोनों टाइप की, ब्रांड ए और ब्रांड बी की चाय को उसने कर दिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो उसे मिक्सचर मिला है उसे 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम के हिसाब से सेल कर दिया है। उसे इस चाय को सेल करने पे 20% की हो रही है प्रॉफिट। तो बताइए कि ब्रांड ए और ब्रांड बी, ये दोनों ब्रांड की जो चाय है, इसे किस रेशियो में इसे मिक्स किया होगा कि उसे 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम के मिक्सचर को इसने जब बेचा तो उसे 20% की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो आप इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व कीजिए, जो कि सिंपली आपको बहुत जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर देगा, जिसका बेसिक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे चैनल पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। बाकी इसका सिस्टमैटिक तरीका भी है, जिससे इसका सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको दोनों ही तरीके से वैल्यू दूंगी। सबसे पहले मैं इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो तरीका होता है, जो शॉर्ट तरीका है, जो आपकी एग्जाम टाइम पे अप्रोच होनी चाहिए, उस तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। उसके बाद मैं इसका सिस्टमैटिक सॉल्यूशन भी आपको दूंगी। तो देखिए, आपको इसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। तो इसे करना क्या होगा कि जो आपको ब्रांड ए की कॉस्ट प्राइस दी है, जो कि 15 रुपीज़ पर 100 ग्राम है, ब्रांड ए की कॉस्ट प्राइस, और जो ब्रांड बी की कॉस्ट प्राइस दी है जो 18 रुपीज़ पर 100 ग्राम है, इन दोनों की कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, जो कि दी हुई है। आपको जो ब्रांड ए और ब्रांड बी का जो चाय है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है किसी क्वांटिटी से, तो जो मिक्स करने पे मिक्सचर मिला है उसकी भी कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मिक्सचर मिला है मुझे ब्रांड ए और ब्रांड बी की चाय का ही मिला है, तो इसी कॉस्ट प्राइस में मुझे पता होनी चाहिए, वो मुझे बीच में रखनी होगी। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे पता होगा, क्योंकि मुझे इसे सेलिंग प्राइस दी हुई है मिक्सचर की, और साथ में इसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 20% बताया है, तो इसका मतलब इसकी सेलिंग प्राइस हो गई क्या, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम जो इसका मिक्सचर है, उसकी प्राइस क्या है, 20 रुपीज़ दिया हुआ है। तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 अपॉन 120% करना पड़ेगा, और 120% का करने का मतलब क्या है, 120 से डिवाइड करना होगा और 100 से करना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि 120 अपॉन 100 हो जाएगा, कुछ जो 100 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, मुझे यहाँ पे 6 मिलेगा, फिर इसे कट लगाएंगे, मुझे मिलेगा 50 अपॉन 3। सिंपल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम मुझे मिल गया मिक्सचर का। तो मेरे पास ब्रांड ए की कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़ है, ब्रांड बी की कॉस्ट प्राइस 18 रुपीज़ है। इन दोनों का, ब्रांड ए और ब्रांड बी का जो मिक्सचर है, इसकी कॉस्ट प्राइस है 50 अपॉन 3 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा ना,
50/3 माइनस 15, क्योंकि 50/3 ज़्यादा है 15 से। इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा उसके डिफरेंस को मैं रखूंगी यहाँ पे, ठीक है। 50/3 माइनस 15 क्या होगी वैल्यू, होगी 50 माइनस 45/3 होगी, मीन्स 5/3 ये हो जाएगी। सिंपल है, क्लियर है। मैंने ओरल कुछ कैलकुलेशन कर दिया है जो कि आप भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, इसमें से इसको किया है माइनस। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 18 में से 50/3 को माइनस करना होगा। बस आपको यही देखना है कि बड़ा क्या है छोटा क्या है, बड़े से छोटे को माइनस कीजिए, दैट्स इट। 18 में से 50/3 को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 18 इंटू 3 माइनस 50/3। और 18 इंटू 3 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। 54 में से 50 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4, मीन्स 4/3 मिलेगी वैल्यू। ये जो आपको 4/3 और 5/3 ये जो वैल्यू मिली है, जो कि इनका डिफरेंस ये है, इनका डिफरेंस ये है, जो इस तरीके से डिफरेंसेस मिला है, ये एक्चुअल में क्या है, ये ब्रांड ए का रेशियो है और ये ब्रांड बी का रेशियो है, ठीक है। ये जो डिफरेंस मिला है, ये ब्रांड ए का जो यहाँ मिला है, इसका 18 में से 50/3 को माइनस किए तो मुझे 4/3 मिला, जो कि ब्रांड ए का मुझे रेशियो मिला है। और मैंने जब 50/3 में से 15 को माइनस किया है, जो कि मुझे 5/3 मिला है, वो ब्रांड बी का रेशियो है। बस यही एलिगेशन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कैलकुलेशन का तरीका होता है, दैट्स इट। अब इनका रेशियो आपको 4/3 और 5/3 मिल चुका है। अब आप समझ रहे हैं 4/3 रेशियो 5/3 का मतलब क्या है, 4:5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल था, बहुत जल्दी इसका कैलकुलेशन किया जा सकता रहा, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी आप इजीली इसकी वैल्यू सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसका सिस्टमैटिक तरीका भी बताया हुआ है, वो अब सिस्टमैटिक तरीके से इसे सॉल्व करके मैं आपको देती हूँ। क्वेश्चन है, a vendor bought two varieties of tea, brand A and brand B, costing 15 rupees per 100 gram and 18 rupees per 100 gram respectively, and mixed them in a certain ratio. Then he sold the mixture at 20 rupees per 100 gram and making a profit of 20%. What was the ratio of the brand A to brand B in the mixture? कह रहा है कि एक विक्रेता ने दो टाइप का, मीन्स ब्रांड ए और ब्रांड बी की चाय को खरीदा है। जो ब्रांड ए की चाय है वो 15 रुपीज़ पर 100 ग्राम है और जो ब्रांड बी की चाय है वो 18 रुपीज़ पर 100 ग्राम की है। विक्रेता ने क्या किया है कि जो ब्रांड ए और ब्रांड बी की जो चाय है, इन दोनों की चाय को कुछ क्वांटिटी में मिक्स कर दिया है, कुछ रेशियो इनका है जो क्वांटिटी का है, उसको मिक्स करने के बाद उसको जो मिक्सचर मिला है चाय का, उसे वो 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम की कॉस्ट से बेच रहा है। मतलब इसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ रखा है पर 100 ग्राम की, और ऐसे में जो उसे प्रॉफिट हो रही है उसे हो रही है 20% की प्रॉफिट हो रही है। तो बताइए कि ब्रांड ए और ब्रांड बी की जो क्वांटिटी है, इनका रेशियो क्या होगा। तो इस मिक्सचर में आपको ब्रांड ए और ब्रांड बी की क्वांटिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, जो ये ब्रांड ए जो 15 रुपीज़ पर 100 ग्राम का जो चाय है उसकी क्वांटिटी मान लेते हैं कि वो एक्स है, ठीक है। एक्स क्वांटिटी ब्रांड ए की मिलाया और वाई क्वांटिटी ब्रांड बी की मिलाया, जो कि 18 रुपीज़ पर 100 ग्राम की कॉस्ट के अकॉर्डिंग है। इन दोनों ही चाय की जो क्वांटिटी को मिलाया गया है, तो जो मिक्सचर मिला है वो कितने क्वांटिटी का मिल गया, एक्स प्लस वाई क्वांटिटी का मिक्सचर मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं ब्रांड ए की जो क्वांटिटी है, एक्स क्वांटिटी है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ, तो क्योंकि 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़ है, तो एक्स क्वांटिटी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 इंटू एक्स। मैं एक्चुअल में 100 ग्राम को एक पैकेट के रूप में मान लेती हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि 100 ग्राम को थोड़ा साइड करेंगे, क्योंकि हर चीज़ 100 ग्राम पे ही है। 100 ग्राम को थोड़ा साइड करिए, आप 15 रुपीज़ पर पैकेट दिमाग में रखिए। तो एक्स क्वांटिटी का पैकेट अगर हो रहेगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 इंटू एक्स। किसी को डाउट नहीं हो जाएगा,
उसी तरीके से ब्रांड बी जिसकी क्वांटिटी वाई है, उसकी मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना चाहूँ कि कितना रुपया ब्रांड बी की क्वांटिटी जो वाई क्वांटिटी है इसमें लगा है, तो कितना है 18 रुपीज़ पर 100 ग्राम पे अगर लग रहा है तो वाई क्वांटिटी में मीन्स वाई पैकेट में एक 100 ग्राम का जो एक पैकेट है इसमें अगर 18 रुपया लग रहा है तो वाई पैकेट्स जो रहेंगे उसमें कितना रुपया लगेगा 18 इंटू वाई लेगा, तो 18 इंटू वाई इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ब्रांड ए की कॉस्ट प्राइस 15x, ब्रांड बी की कॉस्ट प्राइस 18x। किसी को डाउट नहीं है? तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हो गई मिक्सचर की क्वांटिटी जो कि x प्लस वाई है और इसके एक पैकेट की मीन्स पर 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस। तो पर 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मुझे करना ये होगा कि आपको बता रहा है कि ये मिक्सचर 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम में सेल किया जाता है और ऐसे में उसे 20% की प्रॉफिट होती है। मीन्स आपको जो 20 रुपीज़ दिया है वो इसका दिया है सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 18 और 15 तो कॉस्ट प्राइस है, बट ये जो 20 है ये है सेलिंग प्राइस और आपको प्रॉफिट परसेंट 20% दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से इस जो विक्रेता है इसकी कॉस्ट प्राइस मिक्सचर के लिए निकाल सकती हूँ। इस विक्रेता को ये मिक्सचर कितने कॉस्ट का पड़ा है ये मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो क्योंकि 20% इस विक्रेता को 20 रुपीज़ पर 100 ग्राम के सेल करने में प्रॉफिट हो रही है, इसका मतलब इसका क्या हो गया है 120% जिसकी सेलिंग प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी और 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो होगी इसकी सेलिंग प्राइस जो कि क्या है 20 रुपीज़ दिया हुआ है। किसी को डाउट नहीं है? तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो परसेंट है परसेंट अब क्या होता है 120 अपॉन 100 होता है, मीन्स 20 में 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 120 हो जाएगा डिवाइड। अब जान रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कैलकुलेशन होगा, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में वर्क कर लेती हूँ। इस 20 से डायरेक्ट इसे कट लगाऊंगी तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे 6 मिलेगा। तो 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपको 1 मिला और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 100 अपॉन 6 करना पड़ेगा। क्लियर है? कैलकुलेशन आपको सब क्लियर समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम हो गया 100 अपॉन 6। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ x प्लस वाई क्वांटिटी के लिए क्या हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 6 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है? मैं क्या कर दूं कि इन दोनों का जो मिक्सचर है जो कि x और y क्वांटिटी में मिक्स किया गया है, इन दोनों के मिक्सचर को इसी कॉस्ट प्राइस के साथ एक मतलब 100 ग्राम की कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ओवरऑल इसकी कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। ये इसकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है पूरे मिक्सचर की। और ब्रांड ए और ब्रांड बी की अलग अलग से कॉस्ट प्राइस क्या है 15x है और 18x है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? अब मैं यहाँ से x और y का इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिए ये एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट मीन्स एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन में आप एग्जैक्ट x और y तो फाइंड आउट कर नहीं सकते। एक इक्वेशन में आप सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, बट x और y का रेशियो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 15x प्लस 18y इज इक्वल टू 100 अपॉन 6x हो गया प्लस 100 अपॉन 6y हो गया। तो मैं क्या करूँ 15x में से 100 अपॉन 6x को माइनस कर दूं और यहाँ पे 100 अपॉन 6y में से 18y को कर दूं माइनस। इस तरीके से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी, यहाँ पे x कॉमन आउट कर लेती हूँ और यहाँ पे y कॉमन आउट कर लेती हूँ और कैलकुलेशन इसका कॉमन कर लेती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा एक बार में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा रब करती हूँ और इसके बाद चलती हूँ। देखिए अब ध्यान दीजिए 15x माइनस 100 अपॉन 6x एंड 100 अपॉन 6y माइनस 18y ये होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इन द ब्रैकेट करेंगे 15 माइनस 100 अपॉन 6 और ये क्या हो जाएगा y इन द ब्रैकेट 100 अपॉन 6 माइनस 18। तो x अपॉन y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 18 का मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 108 मीन्स 100 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 15 का मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, अच्छा इसका होल डिवाइडेड बाय 6 भी तो होगा,
इसका होल डिवाइडेड बाय 6 तो ओवरऑल कट ही जाएगा ना, तो मैं इसको नहीं लिखती हूँ, वो कट ही जाना है। तो 100 माइनस 108, और यहाँ से क्या हो रहा है कैलकुलेशन में 15 इंटू 6 मीन्स हो जाता है ये 90, और 90 माइनस 100, तो 90 माइनस 100। किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके कैलकुलेशन में। ओवरऑल जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर में जो 6 आया तो वो कट ही जाना है इस 6 के साथ। तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -8 डिवाइडेड बाय -10, ये मिलेगी, माइनस से माइनस रिमूव हुआ, 4/5 आपको वैल्यू आई। मीन्स ये जो रेशियो मिला है वो 4:5 का मिला है।